बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी फ़िरका वारियत जारी है और लोग इस वक्त जो है वो बहुत ही मायूस नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली जो है वो 14 अगस्त का दिन गुजरा है और लोगों की जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट पढ़ी हैं, बहुत ही मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ा है। लोग परेशान हैं इस वक्त। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो है वो इस्लाम को फॉलो करें कि अल्लाह का कुरान हमें क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तो आज हम जो है वो तफरके में पड़े हुए हैं। हालांकि दुश्मन का एजेंडा जो है वो यही है, 5th जनरेशन वार यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी कौम है, उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दें। उनके जनाब दिलो दिमाग पे जो है वो ये सवार कर दें कि फ़ौज मुल्क खा गई है, फ़ौज ने मुल्क को जो है ना वो बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो दुश्मन तो ये चाहता है कि ये कौम जो है वो, चूँकि हमारी जो एटमी ताकत है, हमारा जो एटम बम है, हम चूँकि पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मजबूत तरीन जो है वो फ़ौज है, 7वें नंबर पर हमारा जो है वो फ़ौज का नंबर है। तो दुश्मन जो है वो हमें डायरेक्ट जो है वो नहीं गिरा सकता। तो उनका ये बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम 5th जनरेशन वार के ज़रिए लोगों के दिलो दिमाग में जो है इनकी फ़ौज के मुखालफत जो है वो इनके दिलों में बिठा दें और इनके नौजवानों को, इनके जो है वो लोगों को जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जनाब लड़ाना शुरू कर दिया। आप रिसेंटली देख लें 9 मई का जो वाक़या है, इसमें क्या हुआ है। हमारे ही नौजवानों ने, हमारी ही कौम ने अपनी ही फ़ौज की मुखालफत शुरू कर दी है और हमारे रियासती इदारों को जनाब नुकसान पहुँचाया है, आग लगा दी है। तो नाज़रीन, ठीक है जो है ना वो हमारे इख्तलाफात अपनी जगह है, सियासी इख्तलाफात है, बाकी इख्तलाफात है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम अपने मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। इसमें नुकसान किसका? हमारा अपना ही नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारे इदारों का नुकसान है। सर गुजारिश ये है कि ठीक है गलतियाँ हुई हैं, जर्नलों से भी हुई हैं, मैं उनको फरिश्ता नहीं कहता, ठीक है गलतियाँ हुई हैं। तो भाई दूसरी तरफ भी देखें, जो 75 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो 75 साल से सियासी पार्टियां जनाब असेंबली में आती हैं, मुल्क को लूटती हैं, IMF से कर्जे लेती हैं, खाती पीती हैं, अपने बच्चों को याशियाँ करवाती हैं, इंग्लैंड में चली जा रही हैं, तो हम उनकी तरफ भी देखें। ये नहीं है कि जनाब 75 साल के बाद आज सारे का सारा मुद्दा जो है वो हम पाक फ़ौज पर जो है वो डाल रहे हैं और अपना कौमी जो इदारा है उसको जनाब सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल सतह पे जो है वो जलील करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तरीक़ाकार गलत है। ये ना हो कि जनाब हम आपस में लड़ना शुरू कर दें, दुश्मन इसका फ़ायदा जो है वो उठा ले। तो इसमें अपनी ही फ़ौज को जो है ना वो गंदा करना, उनको गलत करना, ये मुनासिब नहीं है। हम अपने आप को जो है ना वो समझाएं। और मैं अपने जो उलमा कराम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, असातिज़ा कराम हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों के अंदर शऊर दें और उनको बतलाएं, मोटिवेशन दें उनको कि ये तरीक़ाकार गलत है। इस्लाम ये कहता है कि अगर 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई होगी तो उनके दरमियान सुलह करवा ले। तो ये नहीं तरीका कि हम अपने इदारों को जनाब गालियां देना शुरू कर दें। और एक पोस्ट तो मैंने ये जनाब पढ़ी है, बहुत ही अजीब किस्म की पोस्ट है कि एक बंदा कहता है कि कौन सी आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, ये पाकिस्तान नहीं, ये कब्रिस्तान है। तो भाई यहाँ तक नौबत आ गई है। क्या हुआ, आपका सियासी लीडर जो है वो आपका जो है ना वो जेल में है, तो आप यहाँ तक नौबत आ गई है कि जनाब आप पाकिस्तान की आज़ादी पर बात करना शुरू कर देते, पाकिस्तान को कब्रिस्तान करार दे दिए। ये है आपकी मोहब्बत बना पाकिस्तान के साथ। कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, उन कुर्बानियों की लाज रखें आप। जब ये वतन हासिल किया कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितनी जानें ज़ाया हुई हैं और कितनी इस्मतें हमारी बहनों की लूटी हैं। और भाई उसको याद रखें। ये ना हो कि जनाब आज हम ये काम करें, अगर आज़ादी की कीमत जो है ना वो देखनी है तो देखें, आप चीचनिया में जाएँ, बर्मा को पढ़ें, कश्मीर को देखें। जब जनाब हमारी ही माएँ बहनों को इस्मतें लूटी जाती हैं, जनाब अपने ही भाइयों के सामने, अपनी ही जनाब माँ बाप के सामने जनाब उनको उठाया जाता है और उनके सामने इस्मतें लूटी जाती हैं। हेलीकॉप्टर आता है और आपकी बहनों को, माँओं को उठा के जनाब फ़ज़ा में जाता है, वहाँ से जनाब शलवार कमीज़ उनकी उतार के नीचे फेंकता है। पूछें आज़ादी की कीमत क्या है, पूछें फ़लस्तीन से, शाम से, बर्मा से, पूछें आज़ादी की कीमत। आप एक आज़ाद मुल्क के जो है ना वो शहरी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादी दी है। तो गुजारिश ये है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना हों, हम मामलात को सुधारें। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी, सियासी पार्टियों से भी, कि हम मामलात को दुरुस्त करें, अपनी कौम के साथ जो है वो एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो रहें, ताकि मुल्क का सोचें, इख्तलाफात को ख़त्म करें, इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए सोचें। ये ना हो कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को इसकी में जंग लड़ने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो हम ये दीवार खुद ही गिरा देंगे। अखुवत उसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। तो हमें अखुवत भाईचारे के साथ रहना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।